यदि सज्जन नागरिकों के पास बंदूकें आती हैं तो इससे जो अभी आप जानते हैं हमारे देश में दलित और पिछड़ों का उत्पीड़न होता है कई-कई जगहों पे, किसी भी कारण से होता है। तो इसमें कमी आ सकती है क्या? देखो, जी, पहली बात तो इस बात को ही गलत तरीके से परिभाषित किया जाता है मीडिया में। इसमें क्या है, एंगल जो है ना, वो एंगल जो है वो दलित और पिछड़ा एंगल है ही नहीं इसमें। इसमें जो एंगल है ना, वो है ताकतवर और कमजोर वाला। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक दलित है, आप उसे आईएएस बना दो, तो वो उसके सबॉर्डिनेट अधिकारी में अगर कोई अगड़ा है तो वो उनको सुबह शाम झूठ मारना शुरू कर सकता है, क्योंकि उसके पास ताकत है। और वहां पे आप अगड़े को बिठा दो कलेक्टर, वो उनको झूठ मारना शुरू कर देगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो एंगल जो है ना, फ्रेजिंग ही गलत है, मतलब मीडिया मैनिपुलेशन, कि वो पहले उसमें ताकत का जो असंतुलन, और जिसको बोलते हैं ना बिना अंकुश की ताकत, एक कलेक्टर है या एक एसपी होता है, वो किंग है अपने एरिया का, कोई ताकत ही नहीं है उसके सामने खड़े होने की, खड़े ही नहीं हो सकता कोई जिले में, कोई आदमी नहीं है जो उसके सामने जाके खड़ा हो जाए। एक एमएलए एमपी को निकाल दो तो खत्म, बस। बाकी 20 लाख का जिला है, 20 लाख उसके सामने कुछ नहीं है, खत्म है वो। खड़े खड़े किसी को भी उठा के रेल बनाने की ताकत रखता है कलेक्टर और एसपी। तो अब ऐसे ही डीवाईएसपी है, चाहे डीएसपी है, मुख्य सचिव है, मंत्री है, एमएलए है, एमपी है, ये ताकत की वजह से हो रहा है उत्पीड़न। कमजोर आदमी, देखो, किसी भी जाति का व्यक्ति है, अगर वो कमजोर है तो वो ताकतवर का उत्पीड़न कर सकता है क्या? पहला प्रश्न ये है, नहीं कर सकता। उत्पीड़न कैसे होता है? हमेशा पहला रूल, उत्पीड़न होता है ताकतवर द्वारा। अब आप जिसे ताकत दोगे वो उत्पीड़न करेगा। आप दलित को पावर ताकत दो, और ताकत पे अंकुश नहीं होना चाहिए, कोई खतरा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे एक एसएचओ होता है, तो एसएचओ है, उसके सामने जो भी खड़ा है, वो कोई भी खड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एसपी डीएसपी नहीं होना चाहिए, बस, है ना। तो जो खड़ा है, बात करते करते झापट मार सकता है एसएचओ, कोई ताकत नहीं है उसका हाथ पकड़ने वाली। हाथ पकड़ा तो अब उसको उल्टा लिटा के मारने वाला है एसएचओ, थाने में ले जाके उसको पतंग बना के ठक देगा, रात भर वो बोल देगा इसको रात भर पीटो, क्यों? इसने मेरा हाथ पकड़ा था। ये है ताकत जो उत्पीड़न देती है। तो इसको पहले क्या क्या करते हैं, वो ताकतवर और कमजोर की वजह से जो उत्पीड़न है, उसे पहले वो एक आइडेंटिटी देते हैं, और वो आइडेंटिटी के नाम से फिर उसको वो इस नैरेटिव में खपाते हैं कि भाई ये तो दलित का उत्पीड़न हो गया। अरे भाई, तुम दलित को ताकत दो, वो अगड़ों को सुबह शाम झूठ मारने वाला है भाई। उसमें क्या है? ताकतवर और कमजोर की लड़ाई है। लड़ाई अमीर और गरीब की थोड़ी है, ताकतवर और कमजोर की है। ये भी इन्होंने फिल्मों के माध्यम से, बॉलीवुड की फिल्मों से इन्होंने ये, मतलब कोई 30 साल तक इस स्टोरी लाइन पे फिल्में रची है इन्होंने। गरीब अमीर, गरीब अमीर, गरीब। अब गरीब अमीर क्या होता है? कभी गरीब अमीर की लड़ाई नहीं होती है, ताकतवर और कमजोर की होती है। और जहां पे जज सिस्टम जैसा, जहां जिस सोसाइटी में जज सिस्टम होता है, वहां पे पैसे वाला आदमी ताकतवर हो जाता है, कोई अंकुश ही नहीं होता है। तो वो सुबह शाम जिसकी मर्जी, जिधर उसका मन आया वो उधर झूठ मारेगा, कोई रोकने वाली चीज ही नहीं बची अब। जिन देशों में जूरी सिस्टम है, वहां अमीर गरीब के बीच में नफरत नहीं मिलेगी, आपको घृणा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे अमीर होने से निर्बाध ताकत नहीं आ रही है। भारत पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर अमीर होने के साथ में जो पैसा आया, उसने उसे लोगों को जूते मारने की पावर भी दे दी है। तो पर वो आप पुरानी फिल्में देखो, वो अमिताभ, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना की, वो सब फिल्मों का नैरेटिव अमीर गरीब, अमीर गरीब, अमीर गरीब पे उन्होंने छापा के रखा हुआ है, ठीक है ना। और अभी उन्होंने उसमें नई आइडेंटिटी निकाली, मतलब उस समय थोड़ा कम्युनिस्ट का प्रभाव भी था, तो उस वजह से भी वो मजदूर, सेठ और सेठों को मतलब कारखाना मालिकों को, सेठों से यहां मेरा मतलब। तो उसके अंदर वो क्या क्या फिल्में, दीवार, मशाल और जाने क्या क्या फिल्में, सारी फिल्मों का जो लाइन होता था वो भाई मजदूर है और ये कारखाना मालिक शोषण कर रहा है, क्योंकि उस समय भारत के उस पर रशिया का प्रभाव था। और भारत का जो पॉलिटिकल जो एलिट थी, उनका भी एक प्रकार से झुकाव रशिया, क्योंकि भारत उस समय पूरे रशिया की
वेपन पे मिलिट्री चलाता था, तो वो चीज को काफी हवाबाजी मिलती थी। अब इन्होंने आजकल 10 साल से क्या किया, ताकतवर और कमजोर, उत्पीड़न की एक ही बेसिक लाइन होती है हमेशा, ताकतवर और कमजोर, बस, और कोई लाइन होती नहीं है। और ये लाइन नेचर के अंदर भी होती है, नेचर भी ऐसे ही काम करती है। तो भाई शेर है वो बकरी को खा जाएगा, बस। बिल्ली है वो चूहा खा जाएगी, वो सिस्टम सिंपल है। तो इन्होंने बाद में अब 10 साल से क्या किया, इस ताकतवर और कमजोर की लड़ाई को इन्होंने आइडेंटिटी नहीं निकाली, दलित दलित और ये अगड़े, इनकी लड़ाई के रूप में बदल दिया। और वो ये कचरा सुबह शाम अखबार में, वीडियो में, यूट्यूब में परोस रहे हैं, और लोग इसको भकोस रहे हैं सुबह से शाम। एक मतलब 1 मिनट रुक के नहीं सोच सकते, हालत ये है, उनका दिमाग ऐसा सुन्न हो चुका है ना, इतना सुन्न है, 1 मिनट भी नहीं सोच सकते वो, कभी बेवकूफों, वो आइडेंटिटी बना के तुम्हें गलत नैरेटिव परोस रहे हैं। ये कमजोर और ताकतवर की लड़ाई का खेल है। और ताकतवर आदमी है वो कमजोर का उत्पीड़न कर पाता है, जज सिस्टम होने के कारण। जहां जूरी होती है वहां ये सर्कस नहीं चलते। हाँ, मेरी बात खत्म।